बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो राह अमलियात में मेरे साथ इस मुबारक सफ़र जो हमारा माह रजबुल मुरज्जब से शुरू हुआ और माह रमज़ानुल मुबारक तक हम अपना मुबारक सफ़र मुकम्मल करेंगे, इस सफ़र में वो खुशनसीब लोग जो शामिल हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और फिर वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, जो किसी भी खानवादे का हिस्सा हैं, किसी भी सलासिल से जुड़े हुए हैं, सलासिल की तालीमात को हासिल करने के लिए अमलियात की जस्तजू में, रूहानियत की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार, नकूश, तावीज़ात के बारे में और उसकी इजाज़त लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और फिर वो आम लोग कि जिनका ताल्लुक़ ना ही किसी सिलसिले से है, ना ही किसी खानवादे से है, बस मोहब्बत में, अक़ीदत में या फिर अपने मसाइल की वजह से, अब वो उनके मसाइल चाहे रूहानी हो, जिस्मानी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे तंगदस्ती हो, चाहे मुफलिसी हो, रूहानी बीमारियों की वजह से वो चारों तरफ से घिरे हुए हों, मुसीबतों ने उनको घेरे में लिया हुआ है और वो चाहते हैं कि उनको उनके मसाइल का हल मिले, तो वो लोग कि जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया, चिश्तिया कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर राह अमलियात की एपिसोड 6 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। अपनी आज की क्लास का आगाज़ करने से पहले मैं अपने तमाम चाहने वालों से ये कहना चाहूँगा कि आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले आप जो लिंक आपके पास अभी मौजूद है, जो लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दें। मैं अपना हक़ अदा कर रहा हूँ, आप अपना हक़ अदा करें ताकि ये पैगाम दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन तक ये मैसेज पहुँच जाए, और इंशाअल्लाह फिर ये सिलसिला, ये कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशनसीब लोग कि जो मेरे साथ माह रजबुल मुरज्जब में पहले दिन से अपना सफ़र कर रहे हैं, आज उनके 40 दिन मुकम्मल हो गए हैं या किसी के आज और कल में मुकम्मल हो जाएंगे। अब जब उनके 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस पर थोड़ी सी मैं गुफ्तगू मुख्तसर करूँगा। उसके बाद फिर आज हम प्रैक्टिकली आज हम बंदिश लगाने के तरीके बताएंगे, और वो भी 15 के नक्श के ज़रिए, और ऐसी बंदिश कि जो तेज़ी से काम करे, फिलफोर काम करे, जिसका नतीजा आपके सामने आए। मैं प्रैक्टिकल में सामान भी मेरे पास मौजूद है, मैं सामान भी लिखवाऊंगा, और इसको हम कहते हैं चौकीए कुफुल बराए बंदिश। चौकीए कुफुल बराए बंदिश क्या है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। पहले हम उस सबक पे आ जाएं जो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। हमारा फर्स्ट स्टेप जो कंप्लीट हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 का नक्श पाबंदी के साथ लिख रहे थे और आज हमारे 40 दिन मुकम्मल हो गए हैं। एक स्टेप हमारा 15 के नक्श का मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप जब शुरू होगा, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने लेट शुरू किया, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लेट शुरू किया, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने फर्स्ट रजब से शुरू किया। अच्छा, जिनके जब 40 दिन अपनी कैलकुलेशन कर लें आप कि जब 40 दिन आपके मुकम्मल हो जाएं, आपका एक स्टेप कंप्लीट होगा। अब वो चाहे शाबान की कोई भी डेट हो,
लेकिन वो लोग के जो मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं उनका आज के दिन 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे कि जब 9 नक्श मुकम्मल हो जाएं 40 दिन, आप उस नक्श को अपनी तरफ संभाल के रख लें और फिर आज से आपने 15 का नक्श 15 मरतबा डेली लिखना शुरू करना है। अब आज से आपने 15 नक्श रोज़ाना 45 रोज़ तक लिखना है। अब 45 रोज़ आपके रमज़ान के किसी भी दिन तक जाएं, 45 दिन आपने कैलकुलेशन करना है, तो आपका ये सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट और मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारा पहला स्टेप के बाद दूसरा स्टेप 15 के नक्श के मुतालिक है। अच्छा, 15 के नक्श के मुतालिक जिन लोगों ने मेहनत की है, रियाजत की है, 9 का नक्श लिखा है, अब उसके मैं तरीक़ेकार समझाना शुरू करूँगा। आज मेरा पहला दिन होगा जो प्रैक्टिकल का होगा कि जिसमें मैं आपको खुद समझाऊंगा कि 15 के नक्श के ज़रिए, 15 के रूहानियत के ज़रिए, 15 की पढ़ाई के ज़रिए, 15 के मौक़ल के ज़रिए, 15 के सुख जिन्नात के ज़रिए हम किस तरह काम ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम शुरू करेंगे बंदिश के ज़रिए कि बंदिश हम कैसे लगाते हैं, बंदिश क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊँगा। ये एक स्टेप हमारा नक्श का मुकम्मल हो चुका है आज के दिन तक। अब हम आ जाते हैं ज़िक्र और अस्कार की तरफ। अब हम वो ज़िक्र जो कर रहे हैं 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 400 मरतबा इल्लल्लाह और 600 मरतबा अल्लाह 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 और फिर सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद एक तस्बीह पढ़ रहे हैं। अच्छा, इस ज़िक्र को आपने एज़ इट इज़ लेके चलना है। जिस तरतीब और तरीके से आप कर रहे हैं आपने ये ज़िक्र इसी तरीके से करना है। सेकंड स्टेप में आपने बिल्कुल इसी तरतीब से इसको लेके चलना है। ज़िक्र हमारा यही रहेगा और इंशाअल्लाह ज़िक्र रमज़ानुल मुबारक के बाद भी हमारा ज़िक्र ऐसी ही रहेगा। ज़िक्र की तरतीब यही रहेगी। ये ज़िक्र ऐसा है कि समझ लें कि ये हमारे जिस्म का, हमारे इसका हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा है। अब ये कि जिस तरह हमें भूख लगती है, हमें खाने की ख्वाहिश होती है, हम खाना तनावुल करते हैं और फिर जब वो गुजर जाता है फिर दूसरे टाइम का खाने की तलब होती है, फिर हम खाना खाते हैं। बिल्कुल ज़िक्र भी आपकी रूह की ग़ज़ा है, आपकी रूहानियत को बेदार रखने के लिए है, आपकी रूहानियत को कायम करने के लिए है। ये ज़िक्र आपने मुस्तकिल मुतवातिर जिस तरह आप चल रहे और इसको इसी तरतीब से लेके चलेंगे। इसके बाद फिर जब ये तरतीब हमारी चल रही होगी, इसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ़ ज़िक्रों के तरीक़ेकार आपको समझाऊँगा। और फिर जो हमारे ख़ानवादे में ज़िक्र किए जाते हैं कि जैसे ज़िक्र लक लका, उसके बारे में बताऊंगा कि ज़िक्र लक लका क्या है। ज़िक्र फ़ास अनफास के बारे में बताऊंगा कि वो क्या है। और ज़िक्र रूही के बारे में बताऊंगा, ज़िक्र कल्बी के बारे में आपको बताऊंगा, ज़िक्र सिर्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर वो ज़िक्र के जो ज़िक्र ख़फ़ी हैं, जो पोशीदा ज़िक्र हैं, और वो ज़िक्र जो ज़ाहिर हैं, उन सब के तरीक़ेकार समझाऊंगा मैं आपको। ज़िक्र का सेशन, ज़िक्र का जो हमारा एक वो चलेगा सिलसिला, वो इंशाअल्लाह ताला बहुत अपने उरूज तक जाएगा। और जितने सिलसिले में हमारे ज़िक्र और अस्कार हैं, मतलब ख़ानदान क़ादरिया में हैं, शाज़िलिया में हैं, सोहरवर्दिया में हैं, नक्शबंदिया में हैं, अबुल उलाई में हैं, और आपके फ़िरदौसिया में हैं, निज़ामिया में हैं, साबरिया ख़ानदान में हैं, तमाम सलासिल में कौन कौन से ज़िक्र किस किस वक्त किस किस लिए किस मुरीद को तालीम किए जाते हैं, उसकी तरतीब और तरीक़ेकार में आपको इसी रास्ते पे हम जब चल रहे हैं तो फिर अपने ज़िक्र अस्कार की तालीमात को भी लेके चलते रहेंगे। मैं तमाम ज़िक्र अस्कार के एक एक स्टेप करके आप लोगों को समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा, और आप उसको अपनी डायरी में नोट करते रहेंगे। फिर आपके बाद आने वाले जो लोग होंगे, फिर वो उन लोगों के लिए मशाल राह होगी, फिर वो उन लोगों के लिए होगी, फिर वो उस नक्शे कदम के पीछे चलेंगे, फिर ऐसे ही चलेंगे जैसे आप चल रहे हैं। तो तमाम ज़िक्र, और वो ज़िक्र भी जो मैं समझता हूँ कि आज के दौरों में खानकाहों में नापैद होते जा रहे हैं, मतलब अब उसका सिलसिला खानकाहों में ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अब खानकाहें सिर्फ महफिल समा के लिए रह गई हैं, या फिर दूसरे मामलात के लिए रह गई हैं, या फिर इलाज व मुआलजा के लिए रह गई हैं। अब वो तरीक़ेकार जो हमारे बुज़ुर्गान दीन के थे, जो हमारे औलिया इकराम के थे, जो मुरीदों की तरबियत करते थे, तो वो जो खानकाई जो निज़ाम है, जो खानकाई जो बुनियाद है, जो ज़िक्र अस्कार दिए जाते थे,
जो ज़िक्र अस्कार किसी सालिक को तालीम किए जा सकते हैं वो ज़िक्र कौन से हैं, जो एक आम मुरीद जो पहली दफ़ा मुरीद हुआ उसको ज़िक्र तालीम किया जाए तो वो कौन सा हो। और जब उसकी मंजिल आगे बढ़ते बढ़ते जाएं और जब वो सुलूक में कदम रखे और फिर जो 99 जो मंजिलें सुलूक की हैं, फिर हर मंजिल का एक ज़िक्र है, फिर वो एक मंजिल का एक ज़िक्र कितने महीने या कितने दिन की मियाद तक है कि फिर वो इस मंजिल से दूसरे मंजिल में कदम रखेगा। और फिर जब वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल में कदम रखेगा तो फिर उसका ज़िक्र एक से बदल के दूसरे में जो मुंतकिल होगा वो किस तरह होगा वो हम बताएंगे आपको। फिर वो किस तरह वहाँ से रूहानी सफ़र शुरू होगा कि जब वो दूसरे दर्जे से तीसरे दर्जे पर आता है। अब जिस तरीके से एक बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है, जब वो पास करता है तो 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, सबका सिलेबस अलग होता है, सबके सब्जेक्ट अलग होते हैं, सबका मैटर अलग होता है, यहाँ तक कि वो पूरा ग्रेजुएशन तक पहुँच जाता है, तो वो बच्चा ग्रेजुएट कहलाता है कि पढ़ा लिखा लड़का है। इसी तरीके से खानकाही निज़ाम के अंदर, खानकाही मामलात के अंदर यही तरीक़ेकार स्टेप रहा है कि पहले मुरीद को कौन सा जिक्र किया जाएगा, उसके बाद फिर कौन सा जिक्र किया जाएगा, फिर कौन सा। मैं आपको पूरे सुलूक के 99 जिक्र तालीम करूंगा जो मेरे पास मौजूद हैं, जो मेरे पास तहरीरी तौर पे मेरे बुज़ुर्गों के हाथों लिखे हुए हैं, जो मेरे पास मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास मौजूद है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बुज़ुर्गों की खिदमत की है, उनसे मोहब्बत की है, उनकी हर चीज़ को महफूज किया है। क्यों? क्योंकि जब वो हमारी तरबियत करते थे तो हम उसको अपने पास तहरीरी तौर पर रख लिया करते थे, लिख लिया करते थे, और इस तरीके से तहरीर करते 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 हमारी बयाज़ें मुकम्मल होनी शुरू हो गई कि जिस तरीके से आज आप बयाज़ बना रहे हो ये आपकी तरबियत हो रही है, और जब आपकी तरबियत मुकम्मल होगी तो वो बयाज़ें आपके पास मुकम्मल हो जाएंगी। जैसे मैं अब इन चीज़ों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसी तरीके से फिर आप अपने मुरीदीन को समझाएंगे, आप अपने शागिर्दों को समझाएंगे। तो ज़िक्र अभी हमारा यही रहेगा। उसके बाद फिर हम खानकाही ज़िक्र के सलासिल शुरू करेंगे, सिलसिले शुरू करेंगे। फिर हम ये उस तरतीब तक आएंगे कि सलूक में किस तरह कदम रखा जाता है, फिर तसव्वुफ़ की किस हद तक किस मकाम को क्या कहा जाता है, और कितने दिनों के अंदर मुरीद अपना ये सफ़र तय करता है। और जब सफ़र तय करता है तो उसको कब ये लगता है या कब उसको ये महसूस होता है या कब उसका शेख उसकी मंजिल को आगे की तरफ बदलता है या आगे बढ़ाता है, तो वो कौन सी अलामतें हैं जो उस मुरीद के ऊपर होती हैं वो मैं बताऊंगा आपको। वो मुशाहिदात जो उस मुरीद के ऊपर वारिद होते हैं फिर मैं आपको वो बताऊंगा। और फिर उसके बाद हम ज़िक्र से फिर दूसरे ज़िक्र और फिर हम बढ़ते बढ़ते आला की तरफ चलते चले जाएंगे। यानी कि एक कदम हम अगर हमारा ज़मीन पर है, दूसरा कदम फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर हमारी ये सफ़र तय होने लगेगा। तो ये ज़िक्र का सिलसिला, अगर मैं सिर्फ ज़िक्र पे गुफ्तगू करूं, अगर मैं सिर्फ ज़िक्र के बारे में आपको बताना शुरू करूं, जो सलासिल के ज़िक्र हैं, जो सलासिल के ज़िक्रों की तालीमात हैं, तो मैं समझता हूं कि मेरी ज़िंदगी कम है। अगर मैं 50 साल और मज़ीद जीऊँ तो भी कम है, अगर मैं 100 साल जीऊँ तो फिर भी कम है, क्योंकि सलासिल में इतने ज़िक्र, इतनी तरबियत, इतनी तालीमात अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानवादे में मौजूद हैं। तो ये है हमारे ज़िक्र का स्टेप। अच्छा, ज़िक्र के स्टेप में मैं फिर बता दूं आपको, पहला स्टेप वही 200, 400, 600, तो सेकंड स्टेप भी हमारा यही है। हम ज़िक्र में इसको ऐसे ही कंटिन्यू लेके चलेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने सबक पर, जो हम अपना सबक पढ़ रहे हैं, जो अमल पढ़ रहे हैं। कुछ लोग उसको 40 मरतबा पढ़ रहे हैं, उसको 40 मरतबा कंटिन्यू रखें। कुछ लोग उसको 360 मरतबा पढ़ रहे हैं, उसको 360 मरतबा कंटिन्यू रखें। और कुछ लोग उस तादाद में पढ़ रहे हैं जो तादाद मैंने उनको तालीम की है, तो वो उस तादाद में उसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, जिस तरह आज का दिन हमारा 15 के नश्र से काम लेने का तरीका है, प्रैक्टिकली काम लेने का तरीका है, सामान के साथ काम लेने का तरीका है, तो फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं फिर जो हमने सबक पढ़ा है, फिर उस सबक के ज़रिए मैं आपसे काम लेने के तरीक़ेकार आपको समझाऊंगा। आज के दिन मैं आपको वो तरीक़ेकार समझाऊंगा जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानवादे का तरीक़ेकार है, और ये ऐसा तरीक़ेकार है जो हम खुद बाकायदा हमारे इस्तेमाल में हैं, और बाकायदा तौर पे उन लोगों को हम इसको करके देते हैं जो इस चीज़ की तलब रखता है, यानी कि जो इस चीज़ का ख्वाहिश रखता है। तो याद रखें कि बंदिश लगाने के तरीक़ेकार भी मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, और फिर बंदिश खोलने के बारे में भी नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा।
अभी फर्स्ट स्टेप हमारा बंदिश लगाने का है। अब ये समझ लें कि अब बंदिश जहाँ पे लगाने की बात आती है तो हर बंदे के कान बिल्कुल स्टैंड हो जाते हैं कि भाई बंदिश लगाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बंदिश क्यों लगाएंगे भला, हम किसी को नुकसान क्यों पहुँचाएंगे भला। याद रखें कि बंदिश लगाने से मुराद सिर्फ और सिर्फ ये है कि बंदिश मुख्तलिफ़ चीज़ों की लगाना जायज़ है, जिसके हमारे ये दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है, छूट है। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि जो शरीयत की हुदूदों को क्रॉस करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खानवादा वो खानवादा है जो शरीयत की हुदूद में रह के काम करता है, और जब कोई ऐसा देखता है कि शरीयत की हुदूद क्रॉस करने का डर होता है तो वो काम छोड़ देता है। ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीका है, क्योंकि हमने अपने हर फैसले पर, हमने अपने हर मामलात पर, अपने हर अमल पर, अपने हर कौल पर, अपने हर फ़ेल पर शरीयत को मुक़द्दम रखा है। शरीयत पहले फिर सब कुछ बाद में है। तो ये तरीक़ेकार जो मैं आपको समझाऊंगा ये शरीयत की हुदूदों में है और ये जायज़ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बंदिश किस तरह है। बंदिश क्या है? बंदिश किसी भी चीज़ को रोकने का नाम है, किसी को थामने का नाम है, किसी को एक जगह कैद करने का नाम है, ठीक है। अच्छा, बंदिश, अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं चलें आज आपको बंदिश लगाने का तरीका बताता हूँ कि किसी अज़वाजी ताल्लुकात को बंद करने का। अब यानी कि अब अज़वाजी ताल्लुकात वो जो नाजायज़ हैं, आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आई है। मतलब जैसा नफ्सा नफ्सी का दौर चल रहा है, जैसा दुनियावी ख्वाहिशात का दौर चल रहा है, जैसे हर शख्स समझ लें कि गुमराही की तरफ निकल रहा है, जैसे हर शख्स किसी न किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ रखता है, तो उस ताल्लुकात को ख़त्म करने, उस ताल्लुकात की बंदिश लगाने का तरीका आज मैं आपको बताऊँगा। इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं, जैसे ख़ासकर यूरोप के रहने वाले लोग हो गए, यूएस के रहने वाले लोग हो गए, कनाडा के रहने वाले लोग हो गए, या इंडिया के रहने वाले लोग हो गए, या दूसरे ममालिकों के रहने वाले लोग हो गए। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, ये नहीं कि यहाँ नहीं है, हर जगह हर ममालिक में वो लोग मौजूद हैं कि जिसका कनेक्शन नाजायज़ किसी न किसी से ज़रूर है। और ये हर घर में कोई ना कोई ऐसा मामला ज़रूर है कि जिसमें कोई ना कोई शख्स मुलव्विस ज़रूर है, लेकिन वो नज़रों से ओझल है कि जब वो बीवी के ऊपर इसरार खुलता है, शौहर के ऊपर इसरार खुलता है, घर वालों के ऊपर इसरार खुलता है, तो उनको वो तकलीफ़ होती है उस चीज़ से। जब तक वो पर्दे में है तो वो अपने गलत कामों में लगा हुआ है, जब वो पर्दा चाक होता है तो फिर रुसवाई का सामना होता है। तो इसलिए कि अगर आप ये देखें कि आपका हस्बैंड किसी गलत तरफ राग़िब हो रहा है, उसकी बीवी की तरफ से रुग़बत कम हो रही है, तो वो उस शौहर पर लगा सकती है कि ये किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ काम ना कर सके, ताल्लुक़ कायम ना कर सके। आई बात समझ में? तो आज के दिन में ये तरतीब और तरीक़ेकार आपको समझाऊंगा, 15 के नश के ज़रिए करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और अच्छा, अब इस काम के ज़रिए हम कौन कौन सी बंदिश लगा सकते हैं, पहले ये चीज़ भी समझ लें, इस चीज़ को सुन लें, ठीक है। और सामान क्या क्या लगेगा मैं सामान की लिस्ट भी आपको बता दूंगा, और आसान सामान है, आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर और कौन कौन सी बंदिश लग सकती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसमें पैर की बंदिश भी लग सकती है, ठीक है। पैर की बंदिश कैसे लगेगी? पैर की बंदिश ऐसे लग सकती है, यूँ लग सकती है कि जैसे मिसाल के तौर पे किसी की औलाद नशे की हालत में हो, नशे की लत में पड़ गई हो, किसी शराब के नशे में हो, किसी दूसरे ऐसे मूज़ी अमराज के नशे में शामिल हो, ऐसे मूज़ी नशे में हो कि जो समझ लें कि जिसको देख के इंसान की रूह कांप जाए। तो अगर वो चाहते हैं कि माँ बाप उनकी औलादें उस नशों से दूर रहें, तो उसके पैर की बंदिश लगा सकते हैं। उसकी अब मर्द उस बच्चे की बंदिश लगाई जा सकती है। अब जैसे बुरी सोहबत होती है, अब जैसे डर होता है माँ बाप को कि मेरी बेटी दूसरी सोहबतों में ना पड़ जाए, किसी गलत सोहबत में ना पड़ जाए, ये बाहर मुल्क में बहुत ज़्यादा कसरत से देखने में आया है। तो इसलिए ये चीज़ मैं आप लोगों को आज समझा रहा हूँ और तरीक़ेकार समझा रहा हूँ बताने के कि हम किस तरह लगाएंगे, और इसका रिज़ल्ट फौरी आपके सामने आएगा। ये नहीं कि 40 दिन में आएगा और 50 दिन में आएगा और 100 दिन में आएगा और 200 दिन में आएगा, फौरी उसका रिज़ल्ट आएगा उसका। ऐसी तरतीब है, ऐसा तरीक़ेकार है। अच्छा, अब वो कि जो नाफरमान औलाद के लिए है, अब नाफरमान औलाद के अब माँ बाप को मालूम है कि मेरी औलाद फ़लाँ जगह जाना चाहती है, अब उसको माँ बाप को मालूम है कि ये फ़लाँ जगह इसके लिए ठीक नहीं है, वहाँ पे इसके अच्छे बुरे दोस्त भी मौजूद हैं, बुरे दोस्त ज़्यादा हैं, बुरे दोस्त उसको बुरी सोहबत में ले जाएंगे, तो माँ बाप उसके
वो लगा सकते हैं, क्या चीज़ उसके पास लगा सकते हैं उसको उसी हालत में, ठीक है। अच्छा, अब नाजायज़ मोहब्बत की बंदिश भी लगाई जा सकती है इससे। सबसे बड़ी बात ये कि ज़ुबान की बंदिश भी लगाई जा सकती है, यानी कि जो ज़ुबान दराज हो, अब वो कोई भी हो, ज़ुबान बंदिश पे लगाई जा सकती है। अच्छा, नाजायज़ मुतालबात को रोकने के लिए भी बंदिश लगाई जा सकती है। अब नाजायज़ मुतालबात क्या है कि मिसाल के तौर पे किसी बेटी की शादी हो रही है, आई बात समझ में। अब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सब घर वाले राज़ी हैं, लेकिन कुछ ख़ानदान के अंदर एक ऐसा करैक्टर होता है कि जो ये कहता है कि भाई इसमें कोई ना कोई होना चाहिए नुक्स। अब वो मुतालबात करते हैं, भाई हमें फ़लाँ गाड़ी चाहिए, या हमें फ़लाँ घर चाहिए, या हमें फ़लाँ ये चीज़ चाहिए, या हमें फ़लाँ वो चाहिए। तो उसको रोकने के लिए नाजायज़ मुतालबात को तो उसको भी लगाई जा सकती है। ये हर उस काम के लिए बंदिश लगाई जा सकती है जो शरीयत में जायज़ है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, यानी कि किसी को लॉक करने के लिए, बंद करने के लिए, इससे कमाल का अमल मैंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि 15 के नक्श पे हमारी रियाजत भी है, 15 के नक्श पे आपकी भी रियाजत है, 15 के नक्श पे हमारी रियाजत है, और इतनी रियाजत है कि हमने इसकी 1.25 लाख की ज़कात अदा की हुई है। अच्छा, अब लोग जो 15 के नक्श की ज़कात माह रजब से कर रहे हैं, उसमें भी एक तासीर पैदा हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम 15 के नक्श से बंदिश लगाने के तरीक़ेकार समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। आइए मैं आपके तो लेके चलता हूँ आगे की जानिब कि हमें उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सामान में मैं 2 तरीक़ेकार समझाऊँगा, जो प्रैक्टिकल समझाऊँगा। ये सामान आप पहले अपने पास नोट कर लें। हमें चाहिए होगा एक लाल कपड़ा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए होंगे 5 चिराग, ठीक है, 5 चिराग चाहिए होंगे हमें। अच्छा, 5 चिराग के बाद बकरे की सिरी चाहिए होगी हमें 1 अदद। अच्छा, सिंदूर चाहिए होगा हमें 20 ग्राम। लाल कपड़ा चाहिए होगा 2 मीटर, जो मैंने समझा दिया आपको। ताला चाबी चाहिए होगा, जो ताला चाबी से खुलता है और चाबी से बंद होता है। अच्छा, 1 मोमबत्ती चाहिए होगी हमें। राई चाहिए होगी 20 ग्राम। नमक चाहिए होगा 20 ग्राम। अच्छा, टाट का कपड़ा चाहिए, टाट की बोरी होती है ना, जैसे ये टाट है, ये मैं समझा दूंगा आपको, टाट की बोरी हो गई, ठीक है। अच्छा, और काली डोरी चाहिए हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और एक छुरी रख लें, छुरी का जो भी काम पड़ता है वो आप छुरी के ज़रिए काम करते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट तरीक़ेकार आपको समझाऊंगा 15 के नक्श में 5 का घर, यानी कि 5वां घर। अच्छा, अब 5वां जो घर है वो है हा का, यानी 5वां घर है। हम 5वें घर के जो माते सुर्ख मौकलान है, जिनका नाम है हतत हया यूशिन, हम ये काम लेंगे हतत हया यूशिन से। अच्छा, अब 5वें घर के अंदर हतत हया यूशिन जो घर है, जो रूहानियत है 15 के नक्श में 5 के घर की, उसका सामान है। अच्छा, देखें, हर चीज़ का एक सामान होता है, हर मौकल की एक खुराक होती है, हर मौकल के एक खुशबू होती है जिससे वो मानूस होते हैं। अब ये जो 5वां घर है, इसकी जो खुराक है, इसका जो सामान है, वो सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक राई सुर्ख ले लें, या राई मोटी ले लें, या राई बारीक ले लें, जो आपको आसानी मिलती है, राई ले लें, ठीक है। दूसरा नमक, ठीक है। तीसरा सिंदूर। ये 5वां घर हतत हया यूशिन जो है, ये इसकी खुराक है। अब ये इसको लेकर फिर ये मुख्तलिफ़ कामों के अंदर तुम्हारे माविन और मददगार बनता है। इसकी बाकायदा पढ़ाई है कि जिस तरतीब और जिस तरीके से हम इसको पढ़ाई के ज़रिए, और पढ़ाई हतत हया यूशिन ही की है, यानी कि 15 के नक्श में जो 9 खाने हैं, इसमें 5वां जो खाना है हम उससे बंदिश लगा रहे हैं। अब बंदिश लगाने का तरीक़ेकार क्या होगा, अब आप वो समझ लें। सामान आपने मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, आपके पास आसानी के साथ सामान मैसर होगा। अब हमने करना क्या होगा, अब पहले थोड़ा सा मैं समझा दूँ, उसको और मज़ीद समझा दूँ कि हर खाना जो 9 खाने हैं ना, इसमें 9 मौकलान हैं, 9 ऐवान हैं, 9 सुर्ख जिन्नात हैं, 9 शयातीन हैं, 9 इल्म अल हनूद हैं, 9 इसके अंदर मुख्तलिफ़ मामलात इसके अंदर मौजूद हैं। हर खाने का एक मौकल, एक सुर्ख जिन्नात, एक ऐवान है। लेकिन हम जो काम लेना चाहते हैं ना, वो काम जो आसानी के साथ हो जाए और उसका रिफ्लेक्शन भी आप पे ना पड़े, उसका नुकसान भी आपको ना हो, तो वो है सुर्ख जिन्नात के ज़रिए। सुर्ख जिन्नात जो 15 के नक्श के 5वें घर का है, उसका नाम हतत हया यूशिन है।
हम उससे काम लेंगे। अब बाकायदा तौर पे जब हम काम लेंगे तो उसकी जो सुरुख जिन्नात है उसकी हाज़िरी भी मुमकिन है। हम अच्छा इसके ज़रिए हम हाज़िरी भी कर सकते हैं, लेकिन हाज़िरी का तरीक़ाकार बाद की बात है। अब इससे फिलहाल हम बंदिश की बात करेंगे। मैं बंदिश लगाने का तरीक़ाकार आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब हमने करना ये है कि हमने एक लाल कपड़ा लिया और उसको इस तरीके से हमने काट लिया। ये देखें, ये चौरस काट लिया। ये लाल कपड़ा लेके चौरस काट लिया और इसमें हमने मार्कर से खाने बना लिए। किसके खाने बना लिए? 15 के नक्श के। ये चीज़ देख लें, इधर से सब वाज़ेह नज़र आ जाएगा समझ में। ये हमने खाने बना लिए, बन गए। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला तरीके, अच्छा यार मुझे कुछ दो ताकि मैं इसके ऊपर लिख के ना इसको मुकम्मल करूँ। वन, टू, 3, 4। 5वें खाने में हम लफ्ज़ 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 6, 7, 8, 9। हमने 5 का हिस्सा अभी फ़िलहाल नहीं लिखना। अब ये देखें कि हमने ये नक्श लिखा। अब नक्श पे ये 2 लकीरें एक्स्ट्रा निकली, एक आगे निकली एक इधर निकली है। इसके निकलने की वजह क्या है कि इसमें हम काम लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे अलीफ, अक़सम तो, अक़सम तो अली का या आदत है या यू शिन। क्या लिखा हमने? अक़सम तो अली का या हतत है या यूशिन, ठीक है। बेहक के, अच्छा 5वां जो अदद है, 5वां अदद किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है? किसकी है? हा की। आई बात समझ? तो आएगा बहक के हा। अब यहाँ पे आ जाएगा फला बिनते फला, ठीक है। यानी कि अब मिसाल के तौर पे जैसे हम नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे किसी मर्द का नाम है शाहिद, उसकी माँ का नाम है रज़िया, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि शाहिद और माँ का नाम रज़िया, ठीक है। और फिर जिससे करना चाह रहे हैं, जिससे मालूम है, आई बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे ये मैं इसमें लिख देता हूँ, जैसे फ़ला बिनते फ़ला, यानी शाहिद बिनते रज़िया, ठीक है। अब बाज़ किससे ताल्लुकात हैं नहीं मालूम, अक्सर नहीं मालूम होता, लेकिन शक व शबहात होते हैं, दूसरे मामलात होते हैं, सारे सबूत सामने होते हैं, लेकिन अब ये नहीं मालूम कि ये है कौन। तो फिर किया ये जाता है कि आपने नाम लिखा और फला का नाम लिखा और फिर उसके अज़वाजी ताल्लुकात, उसका पैर हमने बांध दिया। तो हम ये लिखेंगे अक़सम तो अली का ये हतत यूशिन बाक़े हा, फला बिनते फला का पैर बंद शुद्ध। सिंपल हमने ये लिख लिया। ये अब हमारा हो गया तैयार। क्या? ये लाल खाना। अब हम आ जाते हैं, अब हमने क्या करना है आगे। ये हमने तैयार कर लिया। ये देखिए, मैं ये कैमरा इस पर फोकस पड़ रहा है, इस पर
समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? सही, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 में नहीं लिखेंगे, 6 7 8 9 अक्षम तो अली का ये हाथ या योशिन भाग के हा फला बिंदे फला फला बंदे फला मैंने इसलिए लिखा है कि आप कोई भी नाम हो उसका पैर बंद छूट, यानी कि उसका पैर ही उस तरफ ना उठे, नियत तो आपको मालूम है ना। अच्छा, अब मिसाल तो आपने उसका नाम मालूम है कि किसके साथ है ये ताल्लुकात, तो आप उसके नाम के साथ भी मकसद लिख सकते हैं कि भाई फ़ला बिन फ़लाँ का फ़ला बिन फ़लाँ से नफ़रत हो जाए, या उसका पैर बन जाए, या उसके जो ताल्लुकात हैं वो ख़त्म हो जाएं, या उसकी बंदिश लग जाए, मकसद रखेंगे, ठीक है। हमने यह मकसद उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले पाँचवें जो घर है ना उसको तैयार करेंगे। पाँचवें घर तैयार करने का मकसद क्या है? लाओ मुझे वो दो कॉटन। पाँचवा घर हम क्या करेंगे, हमें चिराग चाहिए होंगे। चिराग तो मैंने आपको बता दिया। तेल मैंने शायद लिखना भूल गया हूँगा, आप लोग तेल भी लिख लेना इसमें, क्योंकि तेल जाहिर सी बात है अगर चिराग है तो चिराग तेल के बगैर तो जलेगा नहीं, ठीक है। अब मैं पाँचवा घर तैयार करने का तरीक़ेकार आपको समझा रहा हूँ। मुझे ना वो मंगा दो ताकि मेरे कपड़े ख़राब ना हो, रुमाल। हमने इस तरीके से बत्ती बना लेना। अगर आप चाहते हो ना कि काम आपका तेज़ हो जाए, मामलात में आसानी हो जाए, इस तरीके से हमने पांचों की बत्ती तैयार कर लेना है। ये हम काम ले रहे हैं 15 के नश के ज़रिए बंदिश लगाना, ठीक है, हर नाजायज़ काम के लिए, कि जो हमें समझ लें कि हमें परेशान किया हुआ है, या जो हमारे साथ मामलात हुए हैं कि जिसकी वजह से हमारी हम कमर टूट गई है हमारी, हम परेशान हो गए, कोई हल नहीं मिल रहा, लाखों इलाज कराए, दसों इलाज कराए, तो कोई हमें फ़ायदा नहीं हुआ किसी किस्म का, ठीक है। ये हम थोड़ा सा आगे करेंगे। ये कैंडल आ गई, ये स्टार्ट आ गया। ये हमने 15 के नशे 20 में हमने ये चिराग रखा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसमें रखनी है राई। इस घर में रखना है हमने नमक और सिंदूर। मैंने इसके ऊपर रखा है, लेकिन आप इसको चाहें तो इस खाने के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने इस घर का सामान रख दिया, ठीक है। मैंने कटोरी में रखा हुआ, आप खोल के इसके नीचे डाल सकते हैं अंदर, ठीक है। ऐसी बात है, 15 के नशे लोगों ने रियासतें की हैं, मेहनत की हैं,
तो क्यों ना उनको ऐसे तरीक़ेकार तालीम किए जाएँ जिससे उनकी मेहनत उनकी वसूल हो और उनको लगे कि हाँ भाई हमने जो मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसका हमें सिला मिला है। टिश्यू का डब्बा है बेटा? ठीक है। अच्छा, इस जो पहला तरीक़ेकार है किसी का पैर बांधने के लिए, नाजायज़ ताल्लुकात के करीब जाने के लिए या नाजायज़ मोहब्बत को बांधने के लिए, या मिसाल के तौर पे किसी की औलाद कोई बुरी सोबत में है, बुरी सोबत में पड़ी हुई है, नशे की तरफ पड़ी हुई है, उसको रोकना, उसका पैर बांधना। अच्छा, इसमें आप आमिल का भी बांध सकते हो। अगर कोई आमिल मिसाल के तौर पे कोई जिसने आपको तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है, वो लोगों के साथ गलत करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, सिफली अमल के ज़रिए करता है, शैतानी अमल के ज़रिए करता है, या किसी देवी देवताओं का अमल के लिए करता है, तो मेरे पास हमारे पड़ोस ममालिक से ऐसी भी कॉलें आई कि जिन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हिंदुआनी अमल करते हैं, जो मुसलमान घरानों को तंग करते हैं, मुसलमान घराने लड़कियों को तंग करते हैं, बाकायदा तौर पे रात को जिन्नात भेजते हैं, हमजात भेजते हैं, जो उनके ऊपर हाज़िरी होती है, घर में बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो वो लोग भी इस चीज़ को नोट कर लें कि किसी जादूगर का अमल बांधने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है, पैर बांधने के लिए भी ज़बरदस्त तरीका है, किसी को नाजायज़ तरीके से रोकने के लिए भी ज़बरदस्त तरीक़ेकार है। बिल्कुल यही तरतीब होगा, यही सामान होगा, यही तरीका होगा। जहाँ लफ्ज़ बंदिश का आएगा वहाँ ये तरीका आपके जहन में आएगा। अब बंदिश 1000 किस्म की है, कुछ भी किसी को रोकना हो, बंद करना हो, बांधना हो, ये सामान तरीक़ेकार ज़रूरी है। अब ये मुख्तसर सामान है, कोई महंगा नहीं है, कोई कॉस्टली नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत है और आपका काम है। चिराग हमने चारों कोने पे रख दिए, ठीक है। 5 का घर उसका सामान हमने रख दिया, चिराग हमने रख दिया। अब हमें चाहिए होगा बकरे की सिरी, ठीक है। यानी कि इस घर में हमें क्या चाहिए? बकरे की सिरी, ठीक है। अब बकरे की सिरी में पहले आपने एक काम करना है, मैं आपको समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले बकरे की सिरी मंगाने से पहले, क्योंकि उसकी थोड़ी वो है, ये बंद जगह है तो यहाँ पे उसकी स्मेल आ जाएगी, मैं भी मंगवा देता हूँ आपके लिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अब ये सेव हमने रख दिया, ठीक है। अभी हमने सिर्फ सामान रख रहे हैं, सामान रख दिया। अभी पढ़ाई शुरू करेंगे, कितना पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, पूरा सामान पूरा तैयार हो जाए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। हमने क्या करना है, फिर हमने एक कागज़ लेना है जो ब्लैंक हो। ये वाला कैमरा फोकस करेगा, ये वाला कैमरा फोकस करेगा, सामने वाला करेगा। हमने एक पेपर पे फिर ये नक्श लिख लिया और इसमें बीच का नक्श जो 5 का खाना है ना, उसको हमने बिल्कुल ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हम इसमें यहाँ लिखेंगे अक़सम तो अली का या हतत हैया यूशिन बहके हा। अब फिर आ गया फ़ला बिनते फ़ला, यानी कि आपका मकसद आ गया कि आप किस मकसद के लिए लिख रहे हो, वो उस 5 के खाने के अंदर आएगा। यहाँ पे 5 के खाने के अंदर आएगा। अच्छा, यहाँ पे अंदर आएगा और यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ सामान रखा है। यहाँ पे सामान रखा है और हमने उस हतत है या यूशिन जो उसके सुरुख जिन्नात है, उसको हमने ऑर्डर देना है, उसको कसम देनी है
कि तूने मेरा ये काम करना है और ये तेरा सामान है। ये सामान भी हमने रखा हुआ है नीचे, लेकिन इस पे 5 के खाने के अंदर हमने क्या लिखना है, अक्सम तो अली का या हतत या यूशिन भाग के हा, और फिर हमने अपना मकसद लिख दिया कि जो भी जिस मकसद के लिए कर रहे हैं। किसी आमिल का अमल बांध रहे हैं, हमने वो लिख दिया। किसी का पैर बांध रहे हैं, हमने वो लिख दिया। किसी की ज़ुबान बांध रहे हैं, हमने वो लिख दिया। या हम कुछ भी बांध रहे हैं, जहाँ लफ्ज़ बांधने का होगा वहाँ पे यही सामान होगा। क्योंकि याद रखो, अब तमाम बंदिशों में यही सामान क्यों होगा, इसलिए होगा कि इस 15 के नक्श में 5वें घर का सामान यही है। अब 5वें घर से आप कुछ भी काम ले सकते हो, कुछ भी काम ले सकते हो। जैसे एक शख्स से शायद उसको बोलो कि भाई तूने ये करना है, तूने वो करना है, तूने वो करना है, और उसको मालूम है कि भाई शायद का खर्चा क्या है, उसको शायद का खर्चा दिया, उसको सारे काम करा लिए। मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक गाड़ी है, पेट्रोल है, अब आपको मालूम है कि इस गाड़ी में पेट्रोल ही डलेगा, ठीक है, तो वो गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन पेट्रोल की गाड़ी में आपने अगर डीजल डाल दिया तो फिर वो आप परेशानी का बाइस होगा आपको। इसीलिए कहते हैं कि अमल आप करो, जो मायने रखते हैं ना वो रखते हैं तरीक़ेकार। अब आपके पास तलवार मौजूद है, अब आपके पास हथियार मौजूद है, लेकिन आपको चलाने नहीं आता, तो आपके किसी काम का नहीं है। इसी तरीके से ये रूहानी हथियार हैं ये, यानी कि 15 का नक्श जो है ना, ये कामिल सैफ है, कामिल, और ये औलिया अल्लाह की सैफ कहलाती है ये। अब ये औलिया अल्लाह की सैफ तुम्हारे हाथों में है, लेकिन तुम्हें चलाने नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि तुम्हें इसके तरीक़ेकार नहीं मालूम। अब जिस दिन तुम्हें इसके तरीक़ेकार मालूम हो गए, तुम चलाओगे, थोड़ी बहुत तुम्हें परेशानी होगी शुरू में, लेकिन उसके बाद जब तुम्हारी प्रैक्टिस इस पर रहती है, फिर तुम इस तरीके से चलाओगे, सामने वाला देखने वाला बोलेगा यार इसमें माहिर है ये शख्स। बिल्कुल इसकी मिसाल तरीक़ेकार की ऐसे ही है। अब हमने क्या करना है, ये लिख लिया। अच्छा, बंदिश जहाँ लगेगी ना वहाँ पे 786 नहीं लिखा जाएगा, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा जाएगा। इस बात का आपने ख्याल करना है। इसमें 786 नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ 9 का नक्श लिखेंगे। 5वें खाने के अंदर निहत है या यूशिन का पूरा लिखेंगे। ये इसकी अजमियत कहलाती है एक तरीके से अगर देखा जाए तो, यानी कि उसको पुकारना, इसे काम लेना है, इसको बुलाना। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने फ़लाँ से काम, फ़लाँ को बुलाना है, अब मैं फ़लाँ को बुलाऊंगा और फ़लाँ को बोलूँगा भाई मेरा ये काम है, ये काम तुम कर दो, वो जाके काम कर देगा आपका। इसी तरीके से मौकलान के अंदर, शयातीन के अंदर, जन्नातों के अंदर ये चीज़ होती है कि हम जिसको जिस नाम से पुकारते हैं, उसका सामान देते हैं, तो वो फौरी तौर पर आता है, फौरी तौर पर हमारी मदद को पहुँचता है। ठीक है, अब लाओ भाई, अब वो ले आओ तुम। धागा है तुम्हारे पास? यहाँ धागा रखा हुआ है, देखो अगर धागा है, धागा दो और बकरी की सिली ले आओ। हमने ये लिख लिया, 5वां खाने के अंदर हमने मसला लिख दिया और फिर हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ये समझाने में आपको सिर्फ टाइम लग रहा है थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ भले टाइम लगे लेकिन आपके समझ आ जाए बस। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जिनको थोड़ी देर में समझ में आता है लेकिन आ जाता है, तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ ताकि वो लोग समझ लें। बाकी आप तो माशाल्लाह हैं ही समझदार। ये हमने ऐसे करके, लाओ धागा देना बेटा, धागा लेके आओ, है धागा? तो 15 के नशे कई तरीक़ेकार हैं, बहुत तरीक़ेकार हैं, और मैं सब तरीक़ेकार आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सही है? अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 15 ही के नक्श पे रियाजत कर ली ना, तो यकीन जानो आपको ज़िंदगी में किसी दूसरे नक्श की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं कह सकता हूँ बात। कि अगर आपने 15 के नक्श पे रियाजत कर ली, मेहनत कर ली, तो समझ लो कि दूसरे किसी भी नक्श की आपको हाजत और ज़रूरत नहीं है। किसी भी किस्म की बंदिश हो, किसी जादूगर का अमल बांधना हो, किसी नाफरमान औलाद का पैर बांधना हो, किसी नाफरमान की ज़ुबान बांधना हो, और किसी नाजायज़ काम को बांधना हो, आई बस समझ में, किसी नाजायज़ मुतालबात को रोकना हो, उस पर बंदिश लगाना हो,
बंदिश किसी भी किस्म की हो, लगाना चाहो इस तरीके से लगा सकते हो, लेकिन याद रखना कि मैं तरीके बता तो रहा हूँ, इसके ज़िम्मेदार आप लोग ख़ुद होंगे अगर आप लोग किसी के साथ गलत करते हो। और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ चलने वाले लोग गलत नहीं है। बस ले आओ बेटा। ठीक है, बंदिश लगाने के लिए समझ लें कि सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये। अच्छा, अब हमने करना ये होगा, फिर हमने सारा सामान रख दिया, कर दिया, लाओ। अल्लाह अकबर। इसको थोड़ा सा फोकस करो इधर, आ रहे हैं? ठीक है, हमने ये नक्श लिखा है, ठीक है। 5 के खाने को छोड़ दिया। 5 के खाने को छोड़ने के बाद फिर हमने इसके अंदर पूरी धागा चढ़ा दिया, और धागा चढ़ाने के बाद फिर हमने ये इसकी ज़ुबान के नीचे सीढ़ी में रख दिया अंदर करके, ठीक है। और फिर हमने इसके अंदर ये डोरी लिए, ये देखें डोरी, सही, ये डोरी लिए, और अक्सम तो लेकर ये हाथ या यूशन भाग के हाँ फ़ला बिनते फ़ला जो भी मकसद होगा बयान करके एक दफ़ा गिरा लगा दी। इसमें हमने 3 गिराएँ लगानी है। अक्सम तो लेकर हाथ या यूशन भाग के हाँ फ़ला बिनते फ़ला जो हमारा मकसद है बयान करके हमने ऐसे गिरा लगा दी। अक्सम तो लेकर हाथ या यूशन भाग के हाँ फ़ला बिनते फ़ला जो भी मकसद होगा पढ़ के बन गई, 3 गिरा लगा दी। ये 3 गिराएँ इसके लगी है। अब हमने यूँ ऐसे करना है और इसको इस ऐसे करना है, और इस तरीके से इसको मुंह बांधना है इसका। और फिर जब यहाँ घिरा लगाएंगे ना, ये घिरा एक लगाई, बंद कर दिया टाइट करके, नज़र आ रहा होगा बेटा, ठीक है, ये बांध दिया। फिर जब हम दूसरी गिरा लगाएंगे फिर हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्यों रुकेंगे, हम यहाँ रुके, अब हमने ये पढ़ा अक्सम तो का ये हत या यूशिन भाग्या फ़ला बिनते फ़ला जो भी काम है मकसद बयान करें, और ऐसे करके बंद कर दिया। एक दफ़ा पढ़ के हमने इसको कस के बंद कर दिया, ये पूरा लपेट गया। ये इसके हमने बंदिश लगा दी है। ये तरीक़ेकार जो सीरी के साथ होता है, ये ज़ुबान बंद करने के लिए सबसे बेहतरीन अमल होता है, और जादू करके अमल बांधने के लिए सबसे बेहतरीन अमल होता है। हर चीज़ के लिए बांधने के लिए सबसे बेहतरीन अमल होता है। ये हमने बांध दिया। अब ये हमने यहीं रखा रहेगा हमारे पास, ये सही है। अब हमने करना क्या होगा, हमने करना ये होगा, अब हमने माचिस का है बेटा, अच्छा। अब हम जब ये जलाएंगे ना, हम ये कहेंगे अक्सम तो अली का यह हतत या यूशिन हाजिर शुद। क्या कहेंगे, अक्सम तो अली का यह हतत या यूशिन हाजिर शुद, ये कहेंगे अक्सम तो अली का यह हतत या यूशिन हाजिर शुद। इस तरीके से जला के इसको ठहरेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको जला देंगे। सबसे पहला हमने 5 के खाने को जलाना है, फिर हम दोबारा यही कहेंगे अक्सम तो लेके आता था यशुन हाजिर शुद, और फिर हम इसको जला देंगे। अभी हमारी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, अभी हमने सिर्फ सामान तैयार करा है, पढ़ाई अभी हमारी होगी। ये हो गया। जब हम ये कहते हैं और हम एक कमरे के अंदर करते हैं ना, तो हतत या यूशिन बाकायदा तौर पे हमारी तरफ मानूस होते हैं, हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, ठीक है। हाजिर नहीं होंगे लेकिन वो मुतवज्जे होंगे। मुतवज्जे होने का मतलब ये होता है कि वो तुम्हारी तरफ अपना रुख करेंगे। जब वो तुम्हारी तरफ अपना रुख करेंगे तो तुम्हारा काम आसान होगा। क्यों, क्योंकि 5वें खाने के अंदर तुमने उनकी खुराक रखी है, उनका सामान रखा है, और तुमने काम सब तैयार कर दिया है। सब काम देख लो आपके सामने तैयार हुआ है, तैयार है। अब हम इसी इस्म को अक्सम तो अली का यह हतत या यूशिन को
333 मरतबा पढ़ेंगे। इसे आँख बंद करके सामान रखा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे अक़सम तो अली का हतत यशु भाग के फ़ला बिन्ते फ़लाँ का पैर बंद शुद। अक़सम तो अली का हतत यशु भाग के हाँ फ़ला बिन्ते फ़लाँ का बंद शुद। अक़सम तो अली का हतत यशु भाग के हाँ फ़ला बिन्ते फ़लाँ का बंद शुद बंद शुद बंद शुद। इस तरीके से आपने 333 मरतबा ये अमल करना है। अब अमल आपने 333 मरतबा पढ़ लिया। अच्छा, पढ़ाई के दौरान आपको मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकता है आवाज़ें आएँ, मुख्तलिफ़ किस्म की कैफ़ियत हो, या मुख्तलिफ़ किस्म का शोर व गुल हो, या ऐसी कैफ़ियत हो जैसे मक्खियों की बिन बिनाने की आवाज़ आती है, या किसी चीज़ को गुर्राने की आवाज़ आती है, या किसी चीज़ की जैसे घोड़े के अंदर की हाँक देखते हो ना, अब जो घोड़े के अंदर की जो आवाज़ आती है जब घोड़ा भागता है, हैन कनाता है, ऐसी आवाज़ आती है, ऐसी की कैफ़ियत हो, आई बस समझ में, या ऐसी आवाज़ हो बिल्ली के रोने की आवाज़ है, तो ऐसी कैफ़ियत ज़रूर होंगी। क्योंकि जब हम इनसे मदद लेते हैं ना, तो बाकायदा तौर पे जब इनका रुख होता है ना, तो इनके माथे जो लश्कर होता है, जो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, फिर वो उसकी मदद को पहुंचते हैं सारे। और वो जब उसकी मदद को पहुंचते हैं तो यकीनन आपका काम पूरे अपने अंजाम को पहुंचता है। इसमें कोई गलती ना कीजिएगा, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और आसानी के साथ सारा सामान मौजूद है, जिसमें बकरी की सीरी मौजूद है, तवास हमने रख दिया, पढ़ाई रख दी, काम कर दिया। अब ये काम हमारा 333 बार मुकम्मल हो गया। ठीक है, जब 333 बार हमारा मुकम्मल हो गया, हमने ऐसे ही रुक ऐसे बैठना है, और बैठने के बाद हमने आँख बंद करना है, आँख बंद कर मुराकबे में चले जाना है। हमने फिर ये पढ़ना है अक़सम तो लेके हतत यशु भाग के हाँ, अक़सम तो लेके ये अपने इसको विर्द में रखेंगे। विर्द में रखने का अपना मकसद जो भी होगा ना, हमारा मकसद जहन में होगा हमारे। फिर हम थोड़ी देर के लिए खामोश होकर पुरसुकून होकर बैठ जाएंगे, ऐसे जैसे बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठता है। जब हम बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे, फिर हमारी कैफियत बननी शुरू होगी, यानी कि हमें फ़ील होगा कि हाँ हमारे साथ कोई मौजूद है, हाँ अब हमारे साथ ये काम हो रहा है, इस तरीके से कैफियत हो रही है। ठीक है, फिर जब हमारा ये काम मुकम्मल हो जाए, 333 की तादाद हम पूरी पढ़ लें, हमने बंदिश लगा दी। जादूगर के अमल बांधने के लिए ऐसा ज़बरदस्त सरी तासीर अमल है कि जिसको कोई वो नहीं है। ठीक है बेटा, अगर इसको जूम करना है जूम कर लो, इसकी तस्वीर लेना है तस्वीर ले लो, ताकि लोगों के आसानी के साथ समझ आ जाए। ठीक है, समझ में आ रही है सब कुछ। ये पहला तरीक़ेकार मैंने समझाया बंदिश का। अब इस सामान का क्या करना है, अब हम उस जानिब बढ़ते हैं। हमारा काम पूरा हो गया, अब हमने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सामान इसकी तस्वीर ले लो ताकि ये चीज़ समझ आएगा। फिर मैं इसके बाद दूसरे तरीके पे चला जाऊँ, ताकि इसका दूसरा तरीक़ेकार भी समझा दूँ। बंदिश लगाने का 15 के नश के ज़रिए मैं आपको सामान लगाने का तरीक़ेकार समझा रहा हूँ आज, सिर्फ बंदिश लगाने के लिए। ठीक है, इसके बाद जब नेक्स्ट होगा तो इनको बंदिश खोलने के लिए भी बताएंगे, और फिर हम इंशाअल्लाह ताला शैतानों को जिन्नात को जलाने के तरीक़ेकार भी मैं आपको 15 ही के नशे बताऊंगा। पढ़ाई एक अलग चीज़ है, जो 15 ही के नश की जो क़ुव्वत है, 15 के नश की जो रूहानियत है ना, वो अपनी मिसाल आप है। ये तरीक़ा 15 के नश के 5वें घर के हतत हया यूशिन का है। ये सामान राई, सिंदूर, नमक, चिराग, ये हतत हया यूशिन का सामान है। ये अभी एक घर का मैंने तरीका बताया है और एक हतत हया यूशिन का मैंने बताया है। अब 9 घर में फिर मुख्तलिफ काम है, मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, मुख्तलिफ फिर मखलूक़ात है कि जिनसे काम लेने के तरीक़ेकार हैं। हर याद रखना, हर मखलूक़ात का सामान अलग अलग होता है। हर मखलूक़ात की जो जैसे ऐवान है उनका सामान अलग है, उनका घर अलग है। अच्छा, उनके घर के अंदर अब जैसे 5वां खाना है, अब 5वें खाने को हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 4 हिस्सों में एक कोना राइट, एक लेफ़्ट, एक नीचे और एक दाएं और एक बाएं। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर हम हतत या यूशिन की बात करते हैं तो इसको फिर हम 4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। 4 हिस्सों में तकसीम कर देने के बाद फिर इसके 4 कोनों को तकसीम करते हैं। 4 कोनों के बाद तकसीम करने के बाद इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इतनी कुव्वत से फिर इतनी सफ़े बनती हैं इनकी, जो एक हतत यूशिन के पीछे की जानिब चल रही होती हैं, जो उनके मातेहत होती है। ये सिर्फ 5वें घर का तरीक़ेकार है। ऐसे पूरे 9 घर हैं, 9 के 9 घर के मैं तरीक़ेकार आपको समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। अगर पूरा साल भी लगता है ना तो हम पूरे साल इंशाल्लाह 15 के नश को लेके चलेंगे कि जिसमें आप 15 का नश लिखें और काम करें। हर किस्म की चौकी अलग लगाई जाती है, हर किस्म का कुफुल अलग लगाया जाता है, हर किस्म के मामला अलग लगाए जाते हैं। तरतीब तरीक़ेकार सब कुछ आपके सामने,
ये तरीक़ेकार समझ लें, फिर मैं इसके बारे में मज़ीद चीज़ आपको समझाता हूँ। अब इसको चिरागों को बंद करूँ ताकि धुआं कम हो, और फिर मैं इसको बताऊँ कि इसके बाद करना क्या है। जब आपकी पढ़ाई 33 मुकम्मल हो जाए, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलो ताकि धुआं निकले, और फ़ैन ऑन कर दो। अब हमने करा है, अब हमने करना क्या है कि हमने ये हमारा ये काम मुकम्मल हुआ। मुकम्मल होने के बाद 333 की तादाद पढ़ाई मुकम्मल हुई, हमने मेडिटेशन कर लिया, हमारा मुराकबा हो गया। उसके बाद हम उठ जाएंगे। उठने के बाद अच्छा, जब ये चिराग ख़ुद आपके बंद हो तो सामान को उठाना, वरना सामान लगा रहने देना। ऐसे कमरे में लगाना जहाँ पे बच्चे ना हो, पाक साफ़ होकर लगाना और पाकीज़गी की जगह पे रखना, ठीक है। और कोशिश करना कि जब आप काम कर रहे हो तो बच्चे आपके घर के अंदर ना आए, आपके कमरे के अंदर ना आए, ठीक है। चिराग जलते रहेंगे, जब चिराग खुद बुझेंगे फिर आपने सामान समेटना है। और चिराग अगर नहीं बुझे तो चिराग जलते रहे। अब चाहे वो आधी रात चिराग जले या पूरी रात चिराग जले या एक दिन पूरा चिराग जले, चिराग उसको जलने देना। जब चिराग पूरे बंद हो जाएं, अभी तो हम समझा रहे हैं इसलिए मैंने चिराग बंद करवाएं, चिराग बंद कर दी। अब जब चिराग बंद हो जाएंगे, अब हमने क्या करना होगा, अब हमने करना ये होगा कि हमने पाँचवा खाना जो होगा ना, उसको यहाँ से हमने चिराग को उठा के साइड में करना होगा। और फिर ये चीज़ें तो इसके अंदर अभी तो हमने कटोरी में रखी हुई है अभी, और इसके बाद फिर जो इसके अंदर रखा होगा पाँचवें घर के अंदर रखा रहेंगे। उसको पाँचवें घर में रखने के बाद फिर हम इस सिरी को जो है ना, सिरी को ये हम इसको ऐसे उठाएंगे, ऐसे उठा के फिर हम इसके ऊपर ऐसे रख के, और फिर उसको अब हमने 15-5 के खाने में ऐसे रख दिया, सिरी रख दिया। फिर हम इसको ऐसे यहाँ से, और फिर इसको यहाँ से ऐसे, राई, नमक और सिंदूर इसके अंदर मौजूद है। ये तो हमने कटोरी में रखा था अलग से, ये हमने इसके अंदर मौजूद है। इसको इस तरीके से हमने बंद कर दिया, ये हो गया। और फिर हमने इसको इस तरीके से बंद कर दिया। यार अगर कोई ऐसा काम होता तो तुम मुझे बता देते किसी मरीज़ का, तो उस मरीज़ का काम ही कर देता लाइफ में, उसका भी भला हो जाता। चलें, अब नेक्स्ट टाइम फिर ये होगा कि जो मरीज़ों के काम होंगे ना, फिर मैं वो इसी तरीके से करके हाथ के हाथ मैं समझा दूंगा कि इस तरीके से आप भी कर सकते हो, इस तरीके से मैंने काम किया है। ये फ़िलहाल ये तरीक़ेकार अभी तो खैर मैंने इसे समझाने के लिए आपको किया है। इस तरीके से आपने इसको पैक कर देंगे। अभी आपका काम मुकम्मल हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको करने के बाद इसको ऊपर रख देते हैं। इसके बाद अगर किसी वीरानी जगह पे जाएंगे तो वीरानी जगह पे जहाँ पे झाड़ हो, जहाँ पे लोगों का गुजर कम हो, तो वहाँ पे खड्डा खोद के इसको भट्टी के अंदर दफन कर देंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे। इसको ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। ये ज़मीन में गाड़ने का, अब चाहो तो इसको आप किसी वीरान जगह पे गाड़ सकते हो, या कब्रिस्तान में ऐसी जगह गाड़ सकते हो जहाँ दीवार की तरफ हो। किसी कब्र के बीच में नहीं गाड़ना, किसी कब्र के सामने नहीं रखना, किसी कब्र के दरमियान ना उसको दबाना, ऐसा नहीं करना। कब्रिस्तान की जो दीवार होती है ना, जहाँ पे कब्रें नहीं होती, जो बाउंड्री होती है, वहाँ पे बाउंड्री के नीचे दफन कर सकते हो उसको। आप किसी वीरान जगह पे दफन कर सकते हो, आप किसी दरिया के किनारे आप उसको दफन कर सकते हो। आप आई बात समझ में, जैसे दरिया चल रहा होता है, दरिया के साथ में आपने देखा होगा दरख्त लगे हुए होते हैं, कच्ची मिट्टी होती है, वहाँ मिट्टी खोद के वहाँ पे उसको दफन कर सकते हो आप। आई बस हमें दफन करने के बाद उसको पूरा पैक कर दो, आपका काम कंप्लीट हो गया। मजाल है कि इस बंदिश को कोई खोल दे। हतत हया युशिन की बंदिश लगी हुई कोई नहीं खोल सकता, ये याद रखना। तमन्ना कशाइम कस ना कशाइद, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई खोल दे। खोलेगा भी वो शख्स जो 15 के नक्श पे महारत रखता होगा, जिसकी 15 के नक्श पे रियाजत होगी, वही खोल सकेगा, वरना कोई नहीं खोल पाएगा। ठीक है, अभी हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ये चिराग वराग, इसको आप चिराग आप इसको ठंडे कर सकते हो, या मिट्टी में दफन कर सकते हो, या मिट्टी में दबा सकते हो। चिराग का कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। लेकिन चिराग घर में मत रखना,
ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं किस जानिब, इसको साफ़ कर देना बेटा, सही है। चले, एक तरीक़ेकार हमारा कंप्लीट हो गया। एक तरीक़ेकार से अब हम बाहर निकल जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ इन्हीं कामों के दूसरे तरीके। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने कोई बदज़ुबान है, कोई बद कलाम करता है, कोई बदबीनत है, आई बस समझ में, तो ऐसे लोगों की बंदिश लगाने के लिए हम वो तरीक़ेकार भी समझा देता हूँ आपको। उसके लिए हमने क्या करना होगा, उसके लिए हमें सामान चाहिए होगा। कहाँ गया भाई सामान? दूसरा तरीक़ेकार हमें चाहिए होगा, दूसरा ताला, ठीक है। ऐसा ताला कि जो चाबी से खुले। अब ये बंद हो गया, ये चाबी है, हमने इसको ऐसे करके खोला, ये ताला खुल गया, सही। ताला चाहिए हमें, टाट की बोरी चाहिए, टाट की बोरी का टुकड़ा चाहिए, ठीक है। अच्छा, और क्या चाहिए भाई? टाट की बोरी हो गई, मोम का है, ये आ गई मोमबत्ती, नहीं अभी 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 रखो अभी ये मोमबत्ती चाहिए हमें, ठीक है। और काली डोरी, तो हमें काली डोरी आ गई हमारे पास, काली डोरी, सही, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब मिसाल के तौर पे हमने कहाँ गया भाई? अब हमें लाइव कॉल कर सकते हो, आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, और अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हो। आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिखकर अपने मसाइल पूछ सकते हो, इस्तिखारा करवा सकते हो। और इसके अलावा अगर आप मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा पंजाब का दौरा भी शुरू होने वाला है, तो जो लोग पंजाब में मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में मैंने रखा है, सिंध में सखर में मैंने रखा है, क्योंकि सखर ऐसा एक ऐसा शहर है जहाँ से आसपास सिंध के रहने वाले लोग मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तो सखर में इंशाल्लाह ताला शायद 5 तारीख़ है मेरी ना, 5 मार्च है ना, हाँ 5 मार्च इंशाल्लाह मैं सखर में बैठूँगा। तो जो लोग सखर में मुझसे मुलाकात करना चाहें वो सखर में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, और रहीम यार ख़ान में इंशाल्लाह मुलाकात करना चाहें तो रहीम यार ख़ान में मुलाकात कर सकते हैं। और इसके अलावा पतों की एक शहर है, बहुत करीब है लाहौर से, तो वहाँ पे महफ़िल समा का इंतज़ाम होगा, महफ़िल होगी। तो जो लोग वहाँ पे महफ़िल में शिरकत करना चाहें वो महफ़िल में शिरकत कर सकते हैं। उसके बाद फिर लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद इंशाल्लाह, फिर वहाँ बैठ के इंशाल्लाह जो लोग मिलना चाहते हैं वो मुलाकातें कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तरीक़ेकार समझ लें दूसरा, कि दूसरे सामान के लिए हमें ताला चाहिए, चाबी चाहिए, टाट की चाहिए, और एक डोरी चाहिए, ठीक है। डोरी के बाद हमें मोम चाहिए, ये तरीक़ेकार हो गया, ठीक है। ये वो खुश नसीब लोग हैं, उन लोगों के लिए इसकी इजाज़त है कि जिन लोगों ने 15 के नश की ज़कात अदा की हुई है हमारे तरीके से। अगर उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के तरीके पे इजाज़त इसकी ज़कात अदा की हुई है तो वो भी इजाज़त लेके कर सकते हैं। मकसद इसका तरीक़ेकार, मतलब इसकी ज़कात अदा करना ज़रूरी है, चाहे वो आपने 9 नक्श लिख के करे हों, चाहे वो 15 नक्श लिख के करे हों, चाहे वो 45 नक्श लिख के करे हों, चाहे वो 27 नक्श आपने शब मेराज में लिखे हों, ठीक है। इसमें ये चीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पे अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। हमने क्या करना है, अब समझ लें इस तरीके को कि हमने इस छोटा सा पर्चा लिया, ठीक है। इसमें हमने 15 का नश लिखा, 5वां खाना छोड़ दिया। 5वें खाने के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमने लिखा अक़सम तो अली का या हतत या योशिन भाग के हा, ये लिखा। और उसके बाद नीचे हमने लिखा फ़ला बिंदे फ़ला,
यानी कि अपना मकसद लिखते हैं, जिस मकसद के लिए आप ये काम कर रहे हो। आपने मकसद लिख दिया, आपने मकसद लिखने के बाद इसको फोल्ड कर दिया ऐसे, इसको आपने फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद आपने यही पढ़ाई, कौन सी, अक्सम तो लेकर जी हाथ या योशिन भाग के हा, जिसके लिए किया गया उसके नाम के अदद के मुताबिक उतना ही पढ़ें जिसके लिए किया जा रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने किया किसी शख्स का नाम है, मिसाल के तौर पे अली है किसी शख्स का नाम, तो उसके अदद बनते हैं 110, तो 110 बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे किसी के नाम के अदद, जैसे फ़ना नाम है, अब उसके अदद बनते हैं 152, तो 152 मरतबा पढ़ेंगे। अब हम मिसाल के तौर पे इमरान के लिए कर दें, अब इमरान के अदद मिसाल के तौर पे बनते हैं 352, तो 352 पढ़ेंगे। अब हम करते हैं मिसाल के तौर पे किसी ऐसे शख्स के लिए कि जिसके अदद बनते हैं 1254 या 1154 या कुछ बड़े अदद बनते हैं, तो फिर क्या हमें उतनी तादाद में पढ़ना पड़ेगा? फिर हम ये करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर जैसे 1152 पढ़ते हैं तो हम इसको मुफरद पे लेकर आ जाएंगे, यानी कि 1 1 2 2 और 2 4 4 और 5 9, यानी कि 9 का हिस्सा बनेगा। अब इस 9 के हिस्से को हम इसके अंदर 9 के हिस्से को अब हम 15 के नशके 5वें खाने से कर रहे हैं, तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 27। अब जितने उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उतनी मरतबा में उसको पढ़ के दम कर देंगे। यानी कि मिसाल तो इल्मुल मुफर्रिद के अंदर अदद आता है 5, 5वें घर से काम कर रहे हो तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने अदद बनेंगे उतनी पढ़ाई कर लेंगे। किसी के इल्मुल मुफर्रिद में अदद आता है 9, अब 5वें घर से आप काम कर रहे हो तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो अदद बनेगा उतनी अदद की पढ़ाई कर लोगे। आपने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद ये ताला आपके पास मौजूद है, आपने पढ़ने के बाद ये इसके अंदर डाला और इसको हमने ऐसे रखा और इसको ऐसे बंद करा। अभी लॉक नहीं करेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ऐसे रखने के बाद अब हमने पढ़ना है, कितनी तादाद में? उतनी ही तादाद में पढ़ना है जितनी तादाद में हमने उस नक्श के ऊपर पढ़ा। तादाद में पढ़ने के बाद हम इसको ऐसे करके दम करके उसको लॉक करके चाबी निकाल लेंगे। अब ये नक्श इसके अंदर चला गया, ये देखिए ये लॉक हो गया। अभी लॉक करने, लाओ मोम, लाओ मोमबत्ती लाओ, ठीक है। इसको हमने ऐसे लॉक कर दिया। नहीं नहीं, इसको टपकाना नहीं, बस लाओ ऐसे लियो। हाँ ला, मुझे दो। लिक्विड है। अब ये मोम है, ठीक है। अब इस मोम को ना हमने किस जगह पे, इस जगह पे टपकाना है पूरा, इस जगह पे मोम डाल देंगे, ठीक है। ये ताला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये किसी के काम के लिए रख देते हैं, किसी का काम करना हो तो उसमें कर देंगे हम, सही है, ठीक है। अब हमने जैसा ये, तो इसमें सारा मोम टपका के ना इसको पूरा ये मोम आ जाएगा, ये पूरा मोम आ जाएगा, पूरा मोम आ जाएगा। उसके बाद हम मोम करने के बाद फिर हमने ये डोरी इधर से ली, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से लपेटा। इसके अंदर 3 गिराई नहीं लगेंगी, ये ध्यान में रखना। ये इसको ऐसे लपेट देंगे इसको। ये पूरा इसको हम ऐसे लपेट देंगे डोरी को। डबोरी लपेटने के बाद फिर हम यहाँ एंड पे आएंगे, फिर हम यहाँ एक गिरा लगा के फिर दूसरी गिरा पे हम रुक जाएंगे। जब दूसरी गिरा पे रुकेंगे फिर हम वही पढ़ेंगे, अक़सम तो लेकर या हाथ या यूशन बाकी हाँ फ़ला बिनते फ़ला, ठीक है। जो भी मकसद होगा हम ऐसे करके बन करके ऐसे गिरा लगा देंगे। जब गिरा लगा देंगे उसके बाद ये चाबी अपने पास रखेंगे और ये टाट की बोरी खोलेंगे। टाट की बोरी की एक तासीर है अपनी, ठीक है। उसको हम इसको ऐसे लपेटेंगे टाट में, टाट के अलावा कोई कपड़ा नहीं चलेगा, ठीक है। ये टाट में रखेंगे और इसको हम ऐसे लपेट के, ठीक है, इसको पूरा बंद करके ना इसको पूरा इसको पैक कर देंगे ऐसे। इसको पैक कर दिया और इसके ऊपर फिर हमने मुख्तलिफ डोरियाँ बांध दी, सारे कपड़े बांध दिए, सब कुछ बांध दिया।
सब कुछ हो गया उसको अच्छी तरीके से। और फिर इसके ऊपर हमने कोई शॉपर होगा ताकि ये ख़राब ना हो। ये शॉपर उठाओ, ये रखा हुआ। फिर हमने इसको शॉपर में लपेटा, शॉपर में लपेटने के बाद फिर हमने इसके ऊपर धागा चढ़ा दिया, फिर हमने इसको बांध दिया। फिर ये करने के बाद चाबी आपके पास होगी और ये ताला फिर आपने समंदर में ले आके फेंक देना। किसमें? समंदर में ले जाकर इसको फेंक देना, या दरिया में फेंक देना, नहर में फेंक देना, या लेकिन फेंकना पानी की जगह में, ये ध्यान में रखना, फेंकना पानी की जगह में। या इसको ऐसी जगह भी फेंका जा सकता है कि जहाँ पे कोई कुआं हो, और कुआं ऐसा जो पुराना हो और जिसमें पानी हो या ना हो। बातों का आपने देखा होगा बहुत कदीमी कुएं होते हैं, खुश्क होते हैं, लेकिन वो बहुत गहरे होते हैं, तो उसमें भी इसको फेंका जा सकता है। यानी कि वो ज़मीन जहाँ पे पानी रहा हो वहाँ पे उस जगह को कह रहता है। अब मिसाल तौर पर कोई शख्स कहता है कि भाई हम ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ समंदर नहीं है, तो वो दरिया में बहा दें। अब वो कहते हैं भाई हम जैसी जगह रहते हैं दरिया में, लेकिन दरिया में भी नहीं बहा सकते। और बाज़ लोग जिससे बैरूनी ममालिक में रहते हैं वो कहते हैं भाई यहाँ तो बहुत सख्ती है, यहाँ पे तो हम ना समंदर में कोई फेंक सकते हैं, ना डाल सकते हैं, ना वहाँ खड़े हो सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना कुछ करते हैं। फिर हम क्या करेंगे? उस सूरत में बहालत मजबूरी फिर आप इसको ज़मीन में गाड़ सकते हो, दबा सकते हो। बहालत मजबूरी किस लिए? ज़ुबान बंदिश के लिए, किसी का पैर बांधने के लिए, किसी का अमल बांधने के लिए, किसी का कुछ भी चीज़ काम करने के लिए, बंद करने के लिए। जहाँ लफ्ज़ बंदिश हो वहाँ पे इस पाँचवें खाने के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हो। मेरी तरफ से आपको इसकी इजाज़त है। बाकी ये चाबी आप इसको अपने पास रख लेना, चाहो तो इसको किसी घर में वजन के नीचे दबा देना। अब जब भी देखो ना कि इसका असर तो हुआ है लेकिन असर कम हुआ है, तो इस चाबी को आप आग में खूब सुलगा लो। जब ये सुलगेगी ना, असर तेज़ होना शुरू हो जाएगा। फिर आप इसको निकाल के वजन के नीचे दबा दो। आपका ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हुआ। तो 15 के नशे में मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार आपको समझाता रहूँगा, तरतीब बताता रहूँगा इंशाल्लाह इसके। और जिन लोगों को ये मैं नहीं समझता, कोई शख्स मुझसे ये कहे कि हमारे समझ में नहीं आया, इतना टाइम भी लगा मुझे समझाने में, और मैं समझता हूँ समझ में आसानी के साथ आ गया होगा। 15 के नशे के ज़रिए कैसे बंदिश लगाई जाती है वो आज मैंने आपको सिखाया। अब कैसे बंदिश खोली जाती है 15 के नशे के ज़रिए मैं आपको वो सिखाऊंगा। बंदिश लगाई मैंने बता दी, हर किस्म की बंदिश लगाने का तरीका समझा दिया, लेकिन बारहा इसको किसी नाजायज़ गलत काम के लिए नहीं करना, इसको जायज़ काम के लिए इस्तेमाल करना। अब नेक्स्ट में मैं 15 के नशे के ज़रिए बंदिश खोलने के तरीक़ेकार आपको समझाऊँगा। ये हो गया। फिर इसके अलावा 15 ही के नशे के ज़रिए हम जो शयातीन जिन्नात होते हैं, जो आसेब होते हैं, जो हाज़िरियाँ होती हैं, फिर उनको जलाने के तरीक़ेकार समझाऊँगा। ठीक है कि फिर हम उस 15 के नक्श में कौन से घर से हम किस तरह काम लेंगे और उसका क्या सामान होगा, फिर वो तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊँगा इसका। ठीक है। अच्छा, इसके ज़रिए हम बाकायदा तौर पे आसेब को हाजिर भी कर सकते हैं, हम किसी शयातीन जिन्नात को भी हाजिर कर सकते हैं। अगर मेरे पास मतलब पे कोई मेरी क्लिनिक पे अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है तो मैं फिर उसका इलाज 15 ही के नश के ज़रिए आपके सामने करूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि भाई हाँ इस तरह डॉक्टर साहब ने किया था। और फिर वो हम इंशाल्लाह ताला होगा तो लाइव कवरेज करेंगे, या फिर मैं रिकॉर्डिंग पे ले जाऊँगा उसको अगर वो मरीज़ होगा तो, फिर नहीं तो हम लाइव में उसको बुला लेंगे। अगर वो एतराज़ नहीं करेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि अच्छा, एक होता है इंसान के वजूद के अंदर होना। अब इंसान के वजूद के अंदर है, चीखें मार रहा है, शोर मचा रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन मैं उस मरीज़ को यहाँ बुलाकर, उस मरीज़ को बुला के जो उसके ऊपर असेब होगा, जो उसके साथ मामलात होंगे, मैं उसको मुंतकिल करूँगा चिराग की लौ में, वो वहाँ पे हाजिर होगा, फिर वो गुफ्तगू करेगा, फिर हम उसको लाइव कवरेज करेंगे इंशाल्लाह। और हो सकता है अनकरीबी मैं ये करके आपके सामने आपको दिखाऊं, ताकि आपको आसानी हो और जस्तजू पैदा हो और जज्बा पैदा हो। ठीक है ना। तो फिर हम उस असेब को उस लौ पे हाजिर करके, उससे कलाम करके, उससे बात करके, उससे ख़त्म करके और उसके तरीक़ेकार करके उसको फारिग कर देंगे। ये तरीक़ेकार भी इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह ये अब हो सकता है मुझे याद दिलाना किसी पेशेंट का ना, अगर कोई है तो,
ठीक है। तो ताकि मैं उस पेशेंट को बुला के ना फिर यहाँ बिठा के भी इस तरीके से जिस तरीके से मैंने ये सामान के समझा इसी तरीके से उस मरीज़ को बिठा के फिर उसी तरीके से, मरीज़ का होना एक अलग बात है, उसका उतार, उसका इलाज, फिर उससे कलाम और फिर उसको देखना। इंशाल्लाह हमारा जो कैमरा है वो उसको लाइव कवरेज करेगा, तो इंशाल्लाह वो भी हमारा सिलसिला रहेगा, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन करूंगा सब कुछ 15 के नश पे, क्योंकि 15 के नश पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कमाल हासिल है। और 15 के नश के मुतालिक जितने नॉलेज, जितना उसके तरीक़ेकार, जितने उस खानों के फ़ायदे, जितने उसके मामलात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद हैं, मैं नहीं समझता कि हमारे किसी और पीर भाई के पास होंगे, हमारे किसी और के पास हो सकता है। ये चीज़ तो 100% गारंटेड मैं आपको बता दूँ। 15 के नश के मुतालिक जो मवाद, जो मामलात आपको मैं तालीम करूँगा, आपको कहीं से नहीं मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि उस पर मेरे मुर्शिद की रियाज़त है, उस पर मेरे उस्ताद की रियाज़त है, उस पर मेरी रियाज़त है, और वही तरतीब, वही तरीके का सारी पूरी मेरी बयान में लिखा हुआ है। तो वही मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाता रहूँगा। अच्छा, अब हम माह शबान में दाखिल हो चुके हैं। अब माह शबान की भी अल्हम्दुलिल्लाह शब बरात भी करीब आने वाली है। तो अब हमने देखें, अब हम रमज़ान में दाखिल होने वाले हैं। बुज़ुर्गान दिन फरमाते हैं कि शाबान दरवाज़ा है रमज़ान में दाखिल होने का। अब जब हम रमज़ान में दाखिल होते हैं तो यकीनन हमारे साथ हर किस्म के लोग जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब वो लोग कि जो अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेट लोग भी हैं, वो लोग कि जो दरमियाने लोग भी हैं, वो लोग जो सफ़ेद पोश लोग भी हैं, वो लोग जो गरीब गुरबा लोग भी हैं, वो लोग जो यतीम और मिस्कीन भी हैं। हमारे साथ इस रूहानी सफ़र में हर किस्म के लोग मौजूद हैं। अब जब माह रमज़ान मुबारक में हम दाखिल होंगे तो यकीनन माह रमज़ान मुबारक की बरकतें हमारे घरों में दाखिल होंगी, हमारे कारोबारों में दाखिल होंगी, हमारे रिस्क में दाखिल होंगी। तो अब यकीनन माह रमज़ान मुबारक में जब हम दाखिल होंगे तो वहाँ पे लोग रोज़ा भी रखते हैं, सहरी भी करते हैं, अफ्तार भी करते हैं। अब हालात, महंगाई इस कदर इस हद तक हो गई है कि जो समझ लें कि गरीब घराने के जो लोग हैं ना, उनका गुसर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। हो सबका रहे, देखो रिस्क का मामला अल्लाह ने अपने सुपर्द किया हुआ है, वो मेरा रब बेहतर तरीके से तकसीम करने वाला है, ठीक है। लेकिन उसने आपको और मुझे इस काम के लिए चुना कि जो हम एक नेक खिदमत और अपना एक नेक मिशन और अपना एक कदम उन लोगों की तरफ बढ़ा रहे हैं कि जो हमारे मुंतज़िर हैं, उस नेकी की तरफ बढ़ा रहे हैं अपना एक कदम जो हमारे मुंतज़िर हैं। हमने राशन का एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। उस राशन के बॉक्स में इंशाअल्लाह ताला अभी हमारे पास तकरीबन रमज़ान शुरू होने से पहले यानी कि रमज़ान शुरू होने से एक हफ़्ता पहले हम उसको तकसीम करेंगे उन घरों में जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, या वो लोग जो सफ़ेद पोश लोग हैं, यानी कि वो लोग कि जो वाइट कॉलर जिसे कहा जाता है, यानी कि मिसाल के तौर पे उनकी सैलरी कम है, अब जाहिर सी बात है घर बड़ा है, ख़र्चे पूरे नहीं होते, तो हम उनके घरों के अंदर राशन का इंतज़ाम करेंगे। अच्छा, राशन का हमने एक तरतीब और तरीक़ेकार एक पूरा एक बॉक्स बनाया है, और उस बॉक्स के अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने शाज़ली राशन बॉक्स निकाला है, उसके अंदर आटा 5 किलो है, ऑयल 1 किलो है, घी 1 किलो है, चना जो चने की दाल होती है वो 1 किलो रखी है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, और सवैयों का पैकेट है, रूह अफ़ज़ा है, शुगर है 2 किलो शुगर है, बेसन 2 किलो है, और फैमिली मिक्सचर यानी कि चाय की पत्ती होती है। अब इंसान रोज़ा रखता है, सहरी करता है, चाय, देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि तुम जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो ना, वो अपने भाई के लिए भी पसंद करो। ये नहीं कि मैं अगर मिसाल का तो मैं टपाल पीता हूँ तो उसको बोलूँ भाई खुली हुई पत्ती चाइना की ले ले, कट्टे में डालो, कौन देख रहा है, दे दो, नहीं। मैं इस बॉक्स में वही चीज़ें, वही क्वालिटी के रखूँगा जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ। अब जैसे मैं टपाल पीता हूँ तो मैं टपाल रखूँगा, मैं जिस क्वालिटी का चावल खाता हूँ मैं उस क्वालिटी का चावल रखूँगा, मैं जिस क्वालिटी की चीनी इस्तेमाल करता हूँ मैं उस क्वालिटी की चीनी इसमें रखूँगा। मैं ख़ुद इसको अपने हाथों से, अपने जो हमारी टीम है अपने हाथों से इसको बनाएगी। आप लोगों का ताउन मेरे साथ रहेगा, तो वो चीज़ें इसके अंदर रखूँगा जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं। यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि आपने फरमाया कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद नहीं करते वो अपने भाई के लिए भी ना करो।
यानी कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो वो उसके लिए करो, जो अपने लिए नहीं करते वो उसके लिए भी ना करो। तो इस बॉक्स के अंदर हम वो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो हम खुद अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें फैमिली मिक्सचर पैकेट हो जाएगा, खजूर का पैकेट हो गया, इसमें क्या लिखा है, ये सरफ है ये, अच्छा सॉल्ट है, नमक हो गया एक पैकेट, राइस हो गए यानी कि चावल हो गए, और इसमें ये क्या लिखा है, कुटी हुई पिसी हुई, अच्छा कुटी हुई दाल मिर्च, कुटी हुई पिसी हुई मिर्च, हल्दी, मतलब ये गरम मसाले हैं, ये थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, यानी कि 250 ग्राम, 250 ग्राम बहुत हो जाता है, बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा ये, 100 ग्राम इसको इस तरीके से रख लो उसको, तो 100 ग्राम ये गरम मसाले ज़्यादा हो जाएंगे इसके अंदर, ताकि ये कि तकरीबन मैं समझता हूँ ये इतनी क्वांटिटी का राशन है कि ये आपका 15 दिन एक घर में चल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम रमज़ान शुरू होने से पहले हम इसको, जब मेरा टारगेट अभी इस वक्त कुछ नहीं कम से कम हम 100 घरों को तो दें, कम से कम 100 घर को तुम दे सकते हैं ना यार, 100 घर को हम कम से कम दें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो जाएं। अब इस बॉक्स की जो कीमत है वो है पाकिस्तानी 8,000 रुपये, यानी कि 7,999 रुपये कीमत है, जिसके अंदर बॉक्स भी है, बॉक्स की प्रिंटिंग भी है, उसके ऊपर स्टिकर भी है, उसके ऊपर सारा सामान भी है और पूरा पैक है। एक बॉक्स की कीमत पाकिस्तानी तकरीबन 8,000 रुपये बन जाती है। आप लोग अगर मेरे साथ इस कार खैर में शामिल हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप जितने चाहे रखें, आप 2 बंदे मिलकर भी एक बॉक्स शेयर कर सकते हैं, 4 बंदे मिलकर भी एक बॉक्स शेयर कर सकते हैं, या जिसको अल्लाह तबारक ताला ने दिया है कोई 10 बॉक्स कर दे, कोई 50 बॉक्स कर दे, कोई 100 बॉक्स कर दे, कोई 1 बॉक्स कर दे, कोई 5 बॉक्स कर दे, जितना जो साहिब हैसियत है वो इस तरीके से बॉक्स कर ले। फिर इंशाअल्लाह ताला हम इसको लाइव कवरेज देंगे, हम इसकी पैकिंग करते हुए लाइव कवरेज देंगे, तकसीम करते हुए तो अच्छा नहीं लगेगा ना लोगों को देते हुए, वो नहीं करेंगे, वो मुनासिब भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब तैयार होगा तो हम उसकी कवरेज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसको हम दिखाएंगे और फिर उसको हम उन घरों में जाके तकसीम करेंगे, उन घरों में ले जाके दे देंगे और अपने बुज़ुर्गों की उस सुन्नत को ज़िंदा करेंगे जो आज से 400 साल, 500 साल, 1,000 साल पहले रहा करती थी। जैसे वो सुन्नत जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है कि जब आप अमीरुल मोमिनीन बने तो आप रातों को गश्त किया करते थे। हम वो सुन्नत अदा करना चाह रहे हैं, हम वो सुन्नत अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो फिर जब आप गश्त किया करते तो आप देखा करते थे कि किस घर के अंदर मामलात क्या चल रहे हैं, किस घर के अंदर हालात क्या चल रहे हैं। तो वो लोग के जो लोग मेरे साथ इस माह रमज़ानुल मुबारक के अंदर, माह शाबान के अंदर जो लोग हमारे साथ इसमें साथ देना चाहते हैं, हमारा बाजू बनना चाहते हैं, हमारा समझने के कदम ब कदम साथ चलना चाहते हैं, जिस तरीके से राह अमलियात में आप लोग मेरे साथ हैं और इस सबक में मेरे साथ हैं, इस पढ़ाई में मेरे साथ हैं, तो इस ताउन में भी आपका मुझे साथ चाहिए। तो उसके लिए जो लोग पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ रखते हैं वो हमें इजी पैसा भी कर सकते हैं। आपके सामने इसकी इजी पैसे का भी नंबर मौजूद है, जेस कैश का भी नंबर मौजूद है और पाकिस्तानी फैसल बैंक का भी इसमें हमारा अकाउंट नंबर मौजूद है। याद रखिएगा कि जो मेरे उससे करना चाहें वो मेरे उससे कर सकते हैं और फैसल बैंक का मौजूद है, और जो बाहर मुल्क में रहते हैं वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, वो हमें पेपाल के थ्रू भी कर सकते हैं और हमारे अकाउंट के अंदर भी वो पेमेंट करके स्लिप हमसे ले सकते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप चाहे 1 बॉक्स करना चाह रहे हैं, 10 बॉक्स करना चाह रहे हैं, 50 बॉक्स करना चाह रहे हैं, टारगेट मेरा 100 का है। अब आप लोग मेरे साथ हो तो हो सकता है ये 100 1000 हो जाए, हो सकता है ये 100 भी ना हो पूरे, ऐसा ही बता रहा हूँ आपको, हो सकता है 100 भी ना हो पूरे, लेकिन मुझसे जितना होगा मैं अपने तरीके पे उसको करूँगा। मैं अपनी ज़ातियत के उससे, अपने घर के ख़र्चे से, अपने क्लिनिक के ख़र्चे से मैं इंशाअल्लाह ताला मुझसे जितना होगा मैं उसने इसको बॉक्स बनाऊँगा। और जो बाकी जो लोग मेरे साथ शामिल होंगे मैं फिर ये बताऊँगा कि मैंने इसमें कितना किया है और आप लोगों ने जो दिया है उसमें कितना हुआ है। वो इंशाअल्लाह ताला जब हम इसको तकसीम करेंगे उस वक्त जो हमारी ट्रांसमिशन होगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊँगा कि किन किन लोगों ने कितने बॉक्स किए हैं। जो लोग जहाँ रहना चाहते हैं, जिस कंट्री में रहना चाहते हैं, जहाँ देना चाहते हैं, वो हमारे नंबर से रब्ता कर सकते हैं। याद रखिएगा, किसी को खाना खिलाना सबसे बेहतरीन काम है। अल्लाह तबारक ताला को तुम्हारा जो सबसे पसंदीदा अमल है, जो अल्लाह तबारक ताला तुम्हें पसंद करता है, वो है किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी के घर राशन देना, किसी के ये समझ लें कि एक सहारा होना, किसी के सहारा बनना।
और ये नेक काम आप अपने तरीके से सदक़े की सूरत में भी कर सकते हैं, नेकी की सूरत में भी कर सकते हैं, ज़कात की सूरत में भी कर सकते हैं, या दूसरी सूरतों में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़कात की सूरत में करना चाहते हैं तो फिर हम इसको सादात घराने में नहीं दे सकते, लेकिन आप राह लिल्लाह कर सकते हैं, अल्लाह के लिए कर सकते हैं, हदियतन कर सकते हैं। तो फिर हम इनको फिर उन घरानों में भी दिए जा सकता है, जैसे कुछ घराने हमारे साथ चलने वाले लोग मौजूद हैं जो सादात घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब आपका फ़ैसला होगा, आपका काम होगा इस रास्ते को आगे चलना, आगे बढ़ाना। और जो लोग हमारे दूसरी जगहों पर रहने वाले लोग हैं वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपको डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जो सामान मैंने आप लोगों को बताया है इस कॉटन में वो सामान होगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये सामान का जब तकसीम का सिलसिला होगा तो हम इंशाअल्लाह रमज़ान शुरू होने से तकरीबन एक हफ़्ता पहले हम इस चीज़ को तकसीम करके इंशाअल्लाह ताला फिर अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम जब हमारे 15 दिन गुजर जाएंगे तकसीम होने के बाद, फिर हम दोबारा तकसीम करेंगे। अगर आप अभी शामिल होना चाहते हैं अभी शामिल हो सकते हैं, रमज़ानुल मुबारक में शामिल होना चाहते हैं रमज़ानुल मुबारक में शामिल हो सकते हैं। शाबान और रमज़ान ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो नेकी आप शाबान में करते हो और फिर वही नेकी आप रमज़ान में करते हो तो आपको सवाब दुगना मिलता है। यानी शाबान को कहा जाता है कि ये दरवाज़ा है रमज़ान में दाखिल होने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला आल औलाद में बरकत अता फ़रमाए, और जो लोग परेशान हाल है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जो लोग हमारे मुंतज़िर हैं मेरे साथ कदम बढ़ाएं और मेरे साथ साथ शाना बशाना चलें और उस मंजिल तक पहुँचें कि जिस मंजिल पे लोग आपके मुंतज़िर हैं। हो सकता है आपका दिया हुआ एक बॉक्स आपके बख्शिश का सामा हो, क्योंकि ये वही नेकी है जो हम पीछे भेजते हैं, आगे भेजते हैं। भाई कहते हैं ना कि तुमने आगे के लिए क्या करा, तुमने पीछे क्या भेजा, जो छोड़ा वो तो एक अलग बात है, तुमने क्या रखा। तो ये वही नेकी आपकी बनेगी जो आप आगे भेजोगे। जो हमने खा लिया ख़त्म हो गया, जो हमने पहन लिया ख़त्म हो गया, जो हमने इस्तेमाल कर लिया ख़त्म हो गया। लेकिन जो हमने किसी की मदद कर दी, किसी के घर में राशन डाल दिया, किसी की हेल्प कर दी, फिर वो हमने अपने लिए जमा कर लिया। तो आइए बढ़िए मेरे साथ, अपने बुज़ुर्गों के साथ, सलासिल के साथ, हमारे सिलसिले के साथ शाना बशाना चलिए और बढ़ चढ़कर इस कार खैर में हिस्सा लीजिए और मेरी मेहनत को ज़ाया न करना। जिस तरीके का तरतीब के साथ मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, आप उस तरीके से करते रहना और उसकी एवज़ मेरे साथ इस रास्ते पे चलने वाले इस कार खैर में मेरे साथ शामिल हों। बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र तो चलता रहेगा। बाकी आज मैंने आपको बताई ये चौकी है कुफुल बराए बंदिश, सिर्फ बंदिश लगाने के लिए। तो मेरी तरफ से मुझसे इजाज़त लाजमी ले लें अगर कोई काम करना हो तो। बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से कि माह शाबान में कि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 15वीं शाबान की तरफ बढ़ेंगे। 15वीं शाबान को हम खुसूसी ट्रांसमिशन करेंगे इंशाल्लाह लाइव, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इसी टाइम रात 10 से 11 लाइव ट्रांसमिशन करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ हैं इंशाअल्लाह। माह शाबान में 15वीं शब जो जागने की शब होगी उसमें लाइव ट्रांसमिशन करेंगे और फिर आपके मसाइल उनके हल भी लेंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला उसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और फिर मैं ऐसे ही तरीक़ेकार आपको समझाता रहूँगा, लाता रहूँगा, बताता रहूँगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लेके, अब तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया वरना मैं सोच रहा था मैं लाइव कॉल ले लूँ आज आप लोगों से, आप लोगों की सुनूँ। तो आप लोग मेरा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट में बंदिश खोलने के लिए आप लोग अपने अपने बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो लोग बंदिश में मुलविस हों। तो इंशाल्लाह जब बंदिश खोलने के तरीके का समझाऊंगा तो मैं उस पेशेंट के नाम लूँगा। लेकिन याद रखना कि वो जो ये कहना चाहे कि हाँ डॉक्टर साहब हमारा नाम ले सकते हैं, तो फिर मैं उनका नाम लेके उनकी बंदिश लाइव खोलूँगा ताकि आप लोग भी देखें और आपको रिजल्ट मिले और आप लाइव कॉल के दौरान भी हमें बताएं कि हाँ हमारे साथ क्या मामला रहा जो डॉक्टर साहब ने काम किया।
तो अब ये तरीक़ेकार, ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ताक़ हीलिंग लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में सिखाई जाती हैं। ताक़ हीलिंग हमारा एक ख़ुसूसी कोर्स है कि जिसमें आप सीखते हैं रूहानियत, आप सीखते हैं अमलियात। अगर आप ताक़ हीलिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ताक़ हीलिंग में एडमिशन ले सकते हैं। ताक़ हीलिंग की क्लासेस में भी एडमिशन ओपन है, आप उसमें भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। तो वक्त हमारी ट्रांसमिशन का अपने अख्ताम को पहुँचता है। मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।